आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 22 नवंबर का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो साइक्लोन बन रहा है उसका क्या स्थिति है और किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो अभी ये एक लो प्रेशर एरिया के रूप में ये थाईलैंड से थोड़ा सा आगे निकला है। यहाँ पर ये अगर देखें तो इसको ये लो प्रेशर एरिया के रूप में रहेगा। यहाँ पर ये जो इलाका है आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ये धीरे धीरे आगे जाएगा और ऐसा लग रहा है कि 24 तारीख के आसपास ये यहाँ पर आकर के डिप्रेशन बन जाएगा और 26 तारीख के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। तो कुछ मॉडल तो इसको ले जा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर, कुछ उड़ीसा के ऊपर ले जा रहे हैं और कुछ मॉडल यहाँ ले जा रहे हैं। यानी तीन स्थितियां हैं। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट पर विशाखापट्टनम के आसपास ले जा रहे हैं, कुछ उड़ीसा के ऊपर ले जा रहे हैं और कुछ मॉडल इसको रिकवर करके कलकत्ता या बांग्लादेश की तरफ भी ले जा रहे हैं। ये तीन स्थितियां बन सकती हैं और इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। हालांकि ये साइक्लोन तो श्योर बनेगा, मोन्था के बाद ये दूसरा साइक्लोन है, लेकिन इसका रुख क्या होगा, किस तरफ जाएगा, इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये जो 22 तारीख की बात करें, आज की बात करें तो आज का ये मॉडल है। इसमें आप देखिए तो जो हवाएं हैं वो अब अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं चल रही हैं। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से घूम रही हैं। तो ये जो हवाएं हैं और ये आप देखिए इधर से ऐसे आ रही है। तो ये थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड दिखाई दे रही है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक दिखाई दे रही है। लेकिन राजस्थान में और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये थोड़ा सा हैप्पीजार्ड तरीके से चल रही है, यानी कि कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में आप गुजरात और साउथ राजस्थान में देखिए तो ये हवाएं जो है वो यहाँ से आ रही है, इधर से घूम कर आ रही है। तो ये जो हवाएं हैं इसके कारण क्या होगा कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है वो अब बढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि जो सर्दी में जो आप देख रहे थे कि सर्दी कड़ाके की पड़ रही थी वो अब थोड़ा सा कम होने वाली है। और ये अगर देखें पहाड़ों पर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। अब ये जो लो प्रेशर एरिया है ये बन जाएगा, यहाँ पर थाईलैंड से आगे निकलेगा और ये दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और अंदरूनी तमिलनाडु में तेज बारिश होगी, मालदीव में तेज बारिश होगी। यहाँ तक देखेंगे गोवा तक भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। साउथ तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भी कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। अब अगर चलते हैं हम ये 23 तारीख को, तो 23 तारीख में आप देखेंगे कि जो उत्तर पूर्वी राज्य यहाँ पर बारिश है। 22 तारीख को भी उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश है, 23 तारीख को भी उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश है और दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी। और 24 तारीख की अगर हम बात करते हैं इसमें ये मतलब कि 24 तारीख की बात करें तो और आगे ये जो सिस्टम है वो आने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि ये और सिस्टम किस तरह से आगे रहा है। तो ये देखिए आप, ये है आपका 24 तारीख को और अगर 25 तारीख की बात करें तो यहाँ पर पहुंच गया और 26 तारीख को देखते हैं तो यहाँ पर आ गया, ये साइक्लोन बन जाएगा। और जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके हिसाब से 27 तारीख को इधर नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद 28 तारीख को आप देखेंगे ये रिकर्व करेगा। ये रिकर्व कर रहा है यहाँ पर 28 को और 29 तारीख को ये और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अलग अलग मॉडल, अलग अलग तरह के जो रुख हैं वो आपको दिखाते रहेंगे और इस पे हम लगातार नजर बना के रखेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किस तरह का वेदर होने वाला है। तो अगर हम एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आने वाला है और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मंथ के एंड तक, यानी कि नवंबर के आखिर तक कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा और मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। बर्फबारी का इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। उत्तर भारत में बारिश नहीं होगी, यानी कि अभी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ने वाली है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में टेम्परेचर काफी नीचे है, सुबह और रात की सर्दी है, दिन अभी भी कंफर्टेबल है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो मौसमी बदलाव अगले 3-4 दिनों तक हमें दिखाई नहीं दे रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी अब जो है पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लेकिन 1-2 दिनों में फिर से उत्तर पश्चिम दिशा से हवा चलेगी, जिससे टेम्परेचर में फिर से थोड़ी सी गिरावट होगी। लेकिन जो कड़ाके की सर्दी है, जो टिपिकल सर्दी होती है, नवंबर के आखिर में रजाइयां निकल आती हैं, गद्दे रजाइयां और जो कंबल है, हैवी कंबल वो आ जाते हैं, वूलस निकल आते हैं, वो अभी भी नहीं निकलेंगे। यानी कि इंतजार सर्दी का लंबा होता जा रहा है। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा
मौसम या ऐसा कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अभी भी यहाँ पर जो ऊपरी इलाके हैं, ये जो इलाका है, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये उत्तरी हवाएं चलेंगी यहाँ पर, लेकिन इस जो बाकी इलाके हैं यहाँ पर ये पूर्वी हवाएं ही चलेंगी इस तरह से। तो यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वी हवाएं चलेंगी, टेम्परेचर नहीं गिरेंगे ना बढ़ेंगे। लेकिन ये जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर थोड़ा सा 2 दिन के बाद टेम्परेचर गिर सकते हैं। और ये अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी चंपारण से लेकर के सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, बेगूसराय, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से रांची, खूंटी, लातेहार, लोहारदगा, पलामू, गढ़वा, इसे लेकर के गोंडा, पाकुड़, धनबाद और ये जमशेदपुर, सभी इलाके झारखंड में भी सूखे रहेंगे और यहाँ पर भी टेम्परेचर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। पश्चिम बंगाल भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, बहुत हल्की, ज्यादा वेदर नहीं रहेगा। अब राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं अगर देखा जाए तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर, इन इलाके में पूर्वी हवा चल सकती है या दक्षिण पूर्वी हवा चल सकती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन उत्तरी इलाके जो रहेंगे वो यथावत रहेंगे। उसी तरह से ये पूर्वी हवा यहाँ पर भी चलेंगी, ये आप कह सकते हो, या फिर दक्षिण पूर्वी नीचे से होती हुई आएंगी, तो वो जो है वो यहाँ से भी हवाएं जो है वो इस तरह से चलेंगी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी जो टेम्परेचर थोड़े स्टेबल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भी वेदर साफ रहेगा, टेम्परेचर स्टेबल रहेंगे। उड़ीसा में अभी फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन तूफान की आशंका उड़ीसा को परेशान कर रही है। गुजरात में टेम्परेचर थोड़े से बढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हो सकता है कि 25-26 तारीख के आसपास या ये 23-24 तारीख के आसपास सांगली, सतारा, पुणे और ये अहिल्याबाई नगर, यहाँ पर कुछ बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं होगी। तेलंगाना में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, लेकिन 2-3 दिन के बाद, और वो भी जो आपका इलाका है यानी कि जो दक्षिणी तेलंगाना है, यहीं पर ही आपको बारिश की संभावना बनती नजर आएगी। अगर देखेंगे तो आपका नागरकोल, नालगोंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, महबूबनगर, हैदराबाद, ये जलगांव, ये जो इलाके खम्मम वगैरह, यहीं पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश कम होगी। गुंटूर, कृष्णा, प्रकाशम और ये रायलसीमा है, कुर्नूल, अनंतपुर, कोडप्पा, ये जो इलाके हैं, तिरुपति, नल्लोर, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। कर्नाटक के कई इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिणी आर्थिक कर्नाटक में लाइट रेन होगी, बाकी कर्नाटक में छुटपुट बौछारें रहेंगी। केरल के कई इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे। तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में ज्यादा बारिश होगी, अंदरूनी में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। लक्षद्वीप में बारिश कम होगी और मालदीव में भारी बारिश की संभावना है। और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी इलाके हैं वहां पर तेज बारिश हो सकती है। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।